अक्सर कहा जाता है कि घर बड़ा हो या छोटा, अगर घर में खुशियाँ ना हो तो वो घर घर नहीं होता। कुदरत का असूल है, जहाँ चीनी होती है वहाँ पर चींटियाँ ज़रूर आती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षय और आज आपके लिए एक नई कहानी। ये कहानी एक किसान की है जो कि एक छोटे गांव में रहता था अपने पत्नी के साथ। उसका एक बेटा था जो कि शहर में रहता था, बाय प्रोफेशन इंजीनियर था, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, अच्छा पैकेज था। काम की वजह से उसका ज़्यादा आना जाना नहीं था, अपने गांव में अपने माता पिता से मिलना नहीं था। तो बहुत महीने बीत चुके थे और किसान ने अपने बेटे को देखा नहीं था। किसान ने निर्णय लिया कि मैं अभी जाके अपने बेटे से शहर में जाके मिलता हूँ, उसका हालचाल पूछता हूँ। वो दूसरे दिन अपने गांव से रवाना हुआ शहर की तरफ। शहर में पहुँचा, जो पता उसके बेटे ने उसे बताया था उस पते पे पहुँचा और वहाँ पे एक दरवाज़ा था। उस दरवाजे को उसने नॉक किया, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि वो दरवाज़ा किसी और व्यक्ति ने ओपन किया, एक बूढ़े व्यक्ति ने ओपन किया। वो बूढ़े व्यक्ति को किसान ने पूछा कि यहाँ पर मेरा बेटा रहता था जिसका नाम राम था, अभी वो यहाँ पे रहता नहीं है और मैं गांव से शहर में आया उससे मिलने के लिए, लेकिन अभी मुझे पता नहीं कि मेरा बेटा कहाँ पर है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, आपका बेटा यहाँ पे रहता था, मुझे अभी पता नहीं है कि आपका बेटा अभी कहाँ पे है, मैं आपको मदद नहीं कर पाऊँगा। किसान वहाँ पर निराश हुआ और उसे समझ में नहीं आ रहा था अभी मैं क्या करूँ, कहाँ पे जाऊँ, किससे पूछूँ। उसके पास अपने बेटे का नंबर भी नहीं था, फ़ोन नंबर भी नहीं था, तो वो कहाँ पे जाऊँ उसको समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ से एक आवाज़ आया पीछे से। एक व्यक्ति ने उसे आवाज़ दिया कि आप अपने बेटे को तलाश रहे थे, मैंने आप सुना आप अपने बेटे को पूछ रहे थे। तो उस किसान ने कहा कि हाँ, मैं अपने बेटे से मिलने आया था यहाँ पर, लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं रहता, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तो उस व्यक्ति ने एक पर्ची पे 2 एड्रेस लिख के दिए, एक उसके ऑफिस का एड्रेस और उसके घर का एड्रेस। किसान ने उस व्यक्ति को धन्यवाद किया और वहाँ से सीधा ऑफिस में चला गया अपने बेटे के। और ऑफिस में पहुँचते ही उस रिसेप्शनिस्ट को कहा कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ, उसका नाम राम है। तो रिसेप्शनिस्ट ने अंदर कॉल किया और उसके बेटे को कहा, राम से कहा कि आपके पिताजी आए हुए आपसे मिलने के लिए। तो राम ने कहा कि आप उनको जल्दी से अंदर भेज दो। जैसे ही किसान उसके कैबिन में चला गया, राम के कैबिन में जब भी पहुंचा तो राम एकदम शॉक हो गया कि मेरे पिताजी यहाँ पे कैसे आ गए, क्या हो गया, अचानक से आ गए। लेकिन जब भी किसान ने अपने बेटे को देखा तो उसकी आंखों में थोड़े से आंसू थे और थोड़ी सी नमी थी। वो थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। बहुत टाइम के बाद उसने अपने बेटे को देखा था। थोड़ी देर तक बहुत वो ऐसे बातें कर रहे थे, काफ़ी इधर उधर की बातें, कैसे हो, हालचाल, काम वगैरह, ये सारी चीज़ें पूछ के जस्ट ऐसे बैठे हुए थे। अचानक से किसान ने अपने बेटे को कहा कि आपकी माताजी आपको मिलना चाहती है, क्या तुम गांव आ सकते हो? तो राम ने कहा कि अभी काम का बहुत स्ट्रेस है और मैं काम छोड़ के आ नहीं सकता, मुझे लीव भी नहीं मिलेगी, तो मैं आ नहीं सकता, मुझे माफ़ कर दो पिताजी। तो किसान ने कुछ क्षण के लिए शांत हो गया और किसान ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप अपना काम देखो और अपना काम एकदम प्रॉपर करो, मैं यहाँ से अभी चला जाता हूँ। आपके माँ को मैं आपका संदेश दूंगा, आपका प्यार दूंगा। तो राम ने कहा कि आप अभी यहाँ पे आए हो तो थोड़ी दिन यहाँ पे रह लो, फिर बाद में आप चले जाना, 2-3 दिन आप ठहर सकते हो यहाँ पर। तो किसान ने कहा कि नहीं बेटा, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ क्योंकि आपकी माताजी अकेले है वहाँ पर, उसके साथ और कोई भी नहीं है। तो किसान वहाँ से ये बोल के चला गया। कुछ ही टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद राम को थोड़ा सा अजीब लगने लगा, थोड़ा गिल्ट आया उसको कि मेरे पिताजी गांव से शहर में आए थे, उनको रुका नहीं पाया यहाँ पर और वो ऐसे ही चले गए। उसको गिल्ट आ रहा था, वो बेचैनी हो रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो राम ने फैसला किया कि मैं अभी छुट्टी ले लूँगा, गांव में जाऊँगा और उनसे बात करूँगा, तभी जाके मुझे बेचैनी जो हो रही है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ से वो निकला और गांव में पहुँचा। जब भी गांव में पहुँचा तो उसके गांव में जहाँ पे वो रहते थे, उसके माता और पिताजी, वहाँ पे जब भी पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पर एकदम बंजर ज़मीन थी, वहाँ पे कोई नहीं रहता था। वो एकदम शॉक हो गया कि उसे पता नहीं चल रहा था कि अभी वो कहाँ जाए, कहाँ पे अपने माता पिता को ढूंढ सकता है।
तो वहाँ से वो जब भी थोड़ा सा आगे चल रहा था तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ से जब भी गुजर रहा था उसको पूछा कि यहाँ पे मेरे माता पिता जी रहते थे, वो कहाँ पे चले गए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ दूर ही पे एक खेत है, वहाँ पर खेत में उनका एक घर है, वहाँ पर है। तो जब भी वो खेत की तरफ बढ़ा तभी उसने दूर से देखा कि वो घर जहाँ पर है वहाँ पर उसके पिताजी कुछ काम कर रहे थे बाहर। जब भी वो देखा तो एकदम शॉक हो गया कि के पिताजी की हालत बहुत ख़राब थी, मतलब एकदम घर एकदम टूटा फूटा था, उनकी हालत ख़राब थी, कपड़े ढंग से नहीं थे, घर ठीक से नहीं था। जैसे उसने वो देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी मैं किस मुंह से अपने पिताजी से बात करूँगा, किस मुंह से उनसे वार्तालाप कर पाऊँगा, और आंखों में उसके आंसू आ गए थे। जब भी किसान ने उसे दूर से देखा कि अपना बेटा राम वहाँ पे खड़ा है, तो किसान ने उसे बुलाया, अरे राम यहाँ पर आ जाओ। तो जब भी राम अपने पिताजी के पास पहुँचा तो एकदम शांत खड़ा था, अपने पापा की तरफ देख नहीं पा रहा था। लेकिन पिताजी उसे कह रहे थे कि अरे राम क्या हाल है, आप कैसे आ गए यहाँ पर, कैसे हो, अचानक आ गए, चलो अच्छा है आप आ गए, मुझे अच्छा लग रहा है। ये सारी चीज़ें पिताजी उससे कह रहे थे, लेकिन राम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा, क्योंकि वो उसके आँखों से आंसू आ रहे थे और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह अपने पिता से बात करूँ। तब जाके राम ने कहा कि पिताजी, आपको और आप माता जी को मैंने अकेला छोड़ा, इसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए, आप मुझे माफ़ करो। राम ने अपने पिताजी के पैर छुए, पैर पकड़े, उनसे माफ़ी मांगी, उनसे गले मिले। पिताजी ने सिर्फ एक ही बात कही कि तुम हमें अकेले मत छोड़ो, अगर हमें अकेले छोड़ दोगे तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करें। जब भी आप हमारे साथ होते हो राम, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें अपनापन महसूस होता है कि कोई हमारे साथ है। तो कहानी का यही एक मतलब मीनिंग है कि आप अपने बेसिक चीज़ों को मत भूलिए, आपके पर्सनल और प्रोफेशनल जो चीज़ें हैं उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। हमेशा याद रखना, आपके बेसिक चीज़ों को याद रखना, आपके फैमिलीज़ को याद रखना। आप कितने भी सक्सेस हो जाओ, आप कितने भी ऊपर चले जाओ, लेकिन आपके बेसिक्स, आपके रूट्स को कभी मत भूलना। जाते जाते सिर्फ अक्षय आपको एक ही चीज़ कहेगा कि हमेशा अपने माता पिता का ध्यान रखना, हमेशा अपने बेसिक्स को याद रखना। आपको अगर सक्सेस होना है तो हमेशा पर्सनल और प्रोफेशनल को हमेशा अलग रखना, और हमेशा याद रखना कि लड़ते रहो बॉस और भिड़ते रहो बॉस।